दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS इसको दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ के बीच में चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तो ये पूरी दिल्ली के सूरत को चेंज कर देगा, क्योंकि अपने प्यारे भारत में इससे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नहीं था। आपको बता देगा इसके इसका जो काम है वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 82 किलोमीटर खंड के इस 25 स्टेशन में से कितने स्टेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, कितने का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये कब तक बनकर के तैयार हो जाएंगे। हर एक स्टेशन को किस तरह से बनाया जा रहा है, कैसे ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को आपस में कनेक्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसे 82 किलोमीटर तक बनाया जाना है, जिसमें से 34 किलोमीटर का जो खंड है उसको आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। इसका जो 17 किलोमीटर का पार्ट था, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को किया गया था और इसके मात्र 4 महीने के अंदर ये देखा गया कि हर दिन 10,000 से ज्यादा यात्री इसका फायदा उठा रहे हैं और इससे सफर कर रहे हैं। दिल्ली की आम जनता इस नमो भारत ट्रेन का आनंद ले रहे हैं। इस कॉरिडोर का जो बचा हुआ सेक्शन है उस पर भी दिन रात लगातार तेजी से काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि 2025 में इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का 2 चरण का काम कंप्लीट हो चुका है और अब तीसरे फेज का काम स्टार्ट हो चुका है और तीसरे फेज में इस कॉरिडोर के दिल्ली वाले खंड को चालू करने का टारगेट रखा गया है और इस वाले सेक्शन पर लगातार काफी तेजी से काम चल रहा है। आप वीडियो में देख पाएंगे कि किस तरह से किस स्पीड से इसका काम चल रहा है। इसके अलावा जो सराय काले खा RRTS स्टेशन है उसका भी काम फिनिशिंग होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये वाला स्टेशन मल्टी मॉडल के रूप में उभरने जा रहा है, जहां पर आपको विभिन्न परिवहन के साधन मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा जो हजरत निजामुद्दीन वाला स्टेशन है उसके साथ निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए एक और फुट ओवर ब्रिज का काम किया जा रहा है। NCRTC इस रीजन में एक फुट ओवर ब्रिज बना रही है। इसके अलावा बारापुला RRTS साइट पर वाया डक्ट का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस वायाडक्ट को तैयार करना काफी इम्पॉसिबल था, काफी टास्किंग था, क्योंकि नीचे काफी ज्यादा भीड़ होती है। एक भी चूक हुई तो बात हजारों जानों पर आ जाएगी। इसके अलावा जो यमुना ब्रिज पर काम चल रहा था उसका काम भी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो में देख सकते हैं ये जो यमुना ब्रिज है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अलावा जो भी बचा हुआ काम है जैसे कि फ्लाईओवर, कई नालों, दिल्ली मेट्रो लाइन, कई तरह के चुनौतीपूर्ण सेक्शन को पार करते हुए दिल्ली खंड में RRTS वायडक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा RRTS वायडक्ट के द्वारा न्यू अशोक नगर पर दिल्ली RRTS को सफलतापूर्वक पार कर दिया गया है। यहाँ पर RRTS की जो स्टेशन है वो दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन से निर्बाध रूप से जुड़ चुका है। मतलब जमीन पर लोग चलेंगे, कार वगैरह, उसके ऊपर मेट्रो चलेगी और मेट्रो के भी ऊपर चलेगा नमो भारत। काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है बट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म होगा उसका काम भी काफी तेजी से चल रहा है, चाहे वो ट्रैक बिछाने का काम हो या फिर एक्सकेलेटर, हर चीज का काम काफी तेजी से चल रहा है। जिस इलाके में ज्यादा भीड़ भाड़ होता है 6 स्पेशल स्टील स्पैन को लगा दिया गया है और इसके आगे जो नमो भारत जाएगी वो धरती के अंदर से होकर के गुजरेगी। इस भूमिगत खंड के लिए जो भी टनलिंग का काम है, सुरंग बनाने का काम, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अंडरग्राउंड RRTS को बनाया जा रहा है जो कि लगभग कंप्लीट हो गया है। बस यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। फिनिशिंग में जैसे कि CCTV कैमरा, स्क्रीन डोर्स, एयर हैंडलिंग यूनिट, इसके अलावा सिग्नलिंग और टेलीकॉम जैसे सभी कामों को कंप्लीट किया जा रहा है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन को इस तरह से प्लानिंग किया गया है कि आने वाले टाइम में ये विभिन्न टाइप के परिवहन साधनों को आपस में निर्बाध रूप से कनेक्ट करेगा। तो ये जो पूरा काम था ये तीसरे फेज में चल रहा है। इसके अलावा जो चौथे फेज का जो काम होगा वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। चौथे चरण में मेरठ मेट्रो का संचालन किया जाएगा। यहाँ पर भी कई सारे चुनौती मौजूद हैं। सड़क के ऊपर सड़क है, उसके ऊपर मेट्रो है, मेट्रो के ऊपर नमो भारत को तैयार करना है, मल्टीपल ब्रिज है, लेकिन ये भी निर्बाध रूप से प्रगति कर रहा है और तेजी से इसका काम चल रहा है। अभी हाल ही में मेरठ मेट्रो का जो पहला ट्रेन सेट है वो NCRTC को सौंपा गया है, जिसका कि स्टैटिक और डायनेमिक ट्रायल लगातार चल रहा है। इसके अलावा मेरठ साउथ RRTS की बात करें तो इसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। RRTS वायाडक्ट में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी सफलतापूर्वक पार किया गया है।
इसके अलावा जो MRTS स्टेशन है जहां पर मेरठ मेट्रो सेवा प्रदान की जाएगी, इन स्टेशनों ने भी आकार लेना शुरू कर दिया है। शताब्दी नगर RRTS स्टेशन में जो सिविल निर्माण का कार्य है वो भी काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा जो मेरठ सेंट्रल RRTS स्टेशन है वहाँ पर एंट्री एग्जिट सेंटर का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिकल प्रणालियाँ हैं उनको भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। अगर बात करें वैशाली MRTS स्टेशन की तो वो भी आकार लेना शुरू हो गई है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा गाइस कि MRTS और RRTS क्या होता है। बेसिकली RRTS में डबल R है और जब इसमें एक R हट जाता है और एक M जुड़ जाता है तो ये हो जाता है MRTS। इसका मतलब ये है कि इस वाले स्टेशन से मेट्रो और नमो भारत दोनों गुजरेगी। तो जो भी आपको MRT स्टेशन मिलेंगे समझ जाइएगा वहाँ पर मेट्रो भी आती है और नमो भारत भी आती है। यहाँ पर अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा जो भी विभिन्न सिस्टम है उसको भी लगाया जा रहा है। इस वाले स्टेशन के तीनों फ्लोर पर लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा अगर बेगमपुल RRTS स्टेशन की बात करें तो ये इलाका काफी भीड़ वाला है। इसके बाद भी इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। यहाँ पर टनलिंग का काम काफी स्पीड से चल रहा है। इसके अलावा जो मोदीपुरम RRTS स्टेशन है उसका भी निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। आप फिगर में देख सकते हैं जिस भी स्टेशन की मैं नाम ले रहा हूँ मैं उसके कंस्ट्रक्शन को आपको दिखा रहा हूँ कि उसका काम किस स्पीड से चल रहा है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी NCRTC सौर नीति के अंतर्गत यानी कि सोलर पैनल के अंतर्गत 11 मेगावाट के प्लांट को सेटअप करना है, जिनमें से 2 मेगावाट का काम सफलतापूर्वक हो चुका है। मतलब ये जो आपको 25 स्टेशन देखने को मिल रहे हैं इन सब के ऊपर में सोलर पैनल को बिठाया जा रहा है ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें। RRTS और नमो भारत का काम कैसा चल रहा है इसके अनुभव का जायजा लेने के लिए समय समय पर जो भी स्टेक होल्डर के साइड व्यूअर हैं वो यहाँ पर पहुँचते रहते हैं और इसका जायजा लेते रहते हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के छात्रों के द्वारा इन स्टेशनों और नमो भारत का आनंद लिया जा रहा है। आपको पता होगा गाइस कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस था उसमें नमो भारत की भी झांकी निकाली गई थी। NCRTC ने अभी हाल ही में RRTS के अच्छे से डेवलपमेंट के लिए इनको कई पुरस्कार भी मिला है। ये 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के बीच का जो सूरत है उसको बदल करके रख देगा, क्योंकि महज 82 किलोमीटर के इस सेक्शन में यहाँ के लोगों को 25 वर्ल्ड क्लासिक स्टेशन मिलने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर दिन रात काम जारी है। बहुत ही कम समय में इसे तैयार कर लिया गया और 2025 के जून महीने में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इस RRTS को तैयार करने के लिए हजारों लोगों को जॉब मिला हुआ है। इस नए डेवलपमेंट की वजह से उन लोगों का घर भी आसानी से चल रहा है। गति से प्रगति तक, इंडिया इन मोशन। तो दिल्ली के साथ साथ मेरठ की भी सूरत बदल रही है। बीच में जो भी बड़े शहर हैं जैसे कि गाजियाबाद, कई इलाके कई शहर हैं, उन सब की सूरत बदल जाएगी। तो गैस ये था भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किन किन स्टेशनों पर किस तरह से काम चल रहा है और कब तक ये बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक जरूर शेयर करें कि अपना भारत किस तरह से बदल रहा है और इसको बदलने के पीछे किस तरह से मेहनत किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।